नमस्कार दोस्तों, मैं हितांक और आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर से करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। ये इसका टाइम पीरियड रहा था 3300 BCE से 1300 BCE तक। अब इसको 4 पीरियड्स में क्लासिफाई किया जाता है। 3300 BCE से पहले के पार्ट को हम बोलते हैं प्री हड़प्पन, जिसके हमको ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं। 3300 BCE से 2600 BCE के पार्ट को बोला जाता है अर्ली हड़प्पन। यहाँ पे थोड़े बहुत हमको एविडेंसेस मिले हैं और ये सिविलाइजेशन ग्रो करना स्टार्ट हुई थी। लोग वहाँ पे एक जगह इकट्ठा होने लगे और ऐसे ही फिर ये सिविलाइजेशन बनी। फिर 2600 BCE से लेके 1900 BCE को बोला जाता है इसका गोल्डन एरा, यानी कि मैच्योर हड़प्पन, क्योंकि इस एरिया में ही ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। आर्ट, आर्टिफैक्ट, स्कल्पचर मेकिंग, हाउस मेकिंग एंड मैनी थिंग्स इस सिविलाइजेशन की अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। अब उसके बाद 1900 BCE से 1300 BCE के पार्ट को बोला जाता है लेटर हड़प्पन या लेट हड़प्पन, क्योंकि इस पार्ट में ही इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। अब ये काफ़ी सिविलाइजेशंस के पैरेलल चली थी, जो वर्ल्ड की 3 मेजर सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मेसोपोटामिया। जब मेसोपोटामिया थी तब ये भी थी, जब इजिप्ट थी उसके पैरेलल ये भी थी, और जब चाइनीज़ थी तब इसका लेटर पार्ट उसके पैरेलल चला था। अब इंडस वैली नाम सबसे पहले ये सुनते ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? यही चीज़ आती है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये इंडस रिवर और उसकी वैली, उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसी होगी, क्योंकि सारी जो वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के किनारे ही एक टाइप से बसती थी। और ये सही बात भी है, ये इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज के अराउंड ही बसी थी, और वो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी एंड व्यास। इनमें सबसे छोटी लेंथ वाली रिवर है व्यास, जो सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर की है, और सबसे लंबी है सतलुज, जो यमुना रिवर से भी ज़्यादा लंबी है। अब हमको एक और रिवर का एविडेंस मिलता है, और वो रिवर है सरस्वती रिवर। हमने इसका काफ़ी बार चर्चा सुना है, ऋग्वेद में स्पेशली इसका सबसे ज़्यादा जिक्र होता है कि जो सरस्वती रिवर है वो ड्राई अप हो गई थी बाद में। अब हम इसके कुछ मेजर साइट्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी मेजर साइट्स में सबसे पहले तो इसकी नदर्न मोस्ट साइट, सबसे ऊपर कौन सी साइट है? सबसे ऊपर जो साइट है वो है मंडा, जो कि J&K में लोकेटेड है। फिर जो सबसे सदर्न मोस्ट साइट है वो है दैमाबाद, जो कि मॉडर्न डे लोकेट करती है महाराष्ट्र में। वेस्टर्न मोस्ट साइट है सोरकुतन दौर, जो कि पाकिस्तान के एक काफ़ी कोस्टल एरिया पे लाई करती है। और जो इसकी सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो है आलमगीरपुर, जो कि मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में लोकेट करती है। इसका एक्सटेंट देखें तो ये ऑलमोस्ट मॉडर्न डे पूरे पाकिस्तान को कवर करती थी। इसका जो काफ़ी थोड़ा पार्ट हमको देखने को मिलता है अफगानिस्तान में, जैसे कि शोरतु घाई जैसी साइट्स, जो कि अपने लैपिस लेजुलाई प्रोडक्शन में काफ़ी हाई थी। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी सिविलाइजेशन की। अब इसके कुछ साइट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा इसकी फर्स्ट साइट है जो एग्जीक्यूट हुई थी। वो फाउंड हुई थी 1921 में बाय सर दया राम साहनी। उन्होंने इसको 1921 में डिस्कवर किया था और ये इसकी फर्स्ट साइट बनी। इससे हमको पता चला कि इंडिया में एक प्राचीन सभ्यता थी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। जब यूरोप में बार्बरिज्म का टाइम था, वही इंडिया में तब ये काफ़ी अच्छी सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो मानते थे कि हम इंडिया में आए हैं इंडिया को सिविलाइज्ड बनाने के लिए। बट उनको इसके बाद पता चला कि इंडिया हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है। जब यूरोप बार्बरिज्म से जूझ रहा था तब इंडिया काफ़ी अच्छी सिविलाइजेशन थी।
उसके बाद इसकी दूसरी साइट है मोहनजोदारो, जो कि 1922 में एग्जीक्यूट की गई बाय R.D. बैनर्जी सर। ये 1922 में एग्जीक्यूट की गई थी और ये बिगेस्ट साइट है अकॉर्डिंग टू साइज। इसका साइज अराउंड 350 हेक्टेयर्स के आसपास पाया गया है। उसके बाद हम इसके एक और साइट के बारे में जानते हैं, जो कि है लोथल। लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी सी पोर्ट्स, क्योंकि एक पोर्टल सिटी थी या एक पोर्ट था, जैसे कि इसकी इकोनॉमी जो थी, इसकी इकोनॉमी चलती थी फार्मिंग, इरिगेशन एंड ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामिया। तो ट्रेड, ये सी ट्रेड ज़्यादा करते थे। अब जो सी ट्रेड था वो पोर्ट से ही होगा, और लोथल एक पोर्ट सिटी थी। लोथल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ये सिटी। अब उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे रिमेन्स मिले हैं, और फिर लोथल में सिटेडल भी है एक। खैर सिटेडल तो मेनली सब सिटीज़ में ही मिलता था। उसके बाद आती है चानूदारो। चानूदारो इकलौती सिटी है जो जिसमें कोई भी सिटेडल अब तक नहीं पाया गया है। फिर उसके बाद लोथल में हमको बीड फैक्ट्री भी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद हमको मिलती है ढोलावीरा। ढोलावीरा में हमको 3 सिटेडल्स देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद हमको दिखती है सुरकोतड़ा, जहाँ पे हमको हॉर्स रिमेन्स मिले हैं। और लोथल में हमको कैमल रिमेन्स मिले हैं। कैमल की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, वो हमको लोथल में देखने को मिलती हैं। अब हमने साइट्स के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं इनका जो ये सिविलाइजेशन थी काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। अब इनका जो हम एक टाइप से इनका जो वो था इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर हम बात कर लेते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ग्रिड पैटर्न में ये यहाँ की सिटीज़ देखी जाती है। यहाँ पे जो ब्रिक के जो वो थे, यहाँ पे ब्रिक्स, जो रेड ब्रिक्स होती हैं, उनको पक्के मकान बनाए जाते थे। 2 स्टोरी फ्लोर्स बनाए जाते थे। यहाँ का जो बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर मिला है, वो कोई मंदिर या कोई महल नहीं है, बल्कि वो है एक ग्रेट ग्रैंडरी, जहाँ पे खाना स्टोर होता था। यहाँ पे हमको पब्लिक बाथ्स देखने को मिले हैं। पब्लिक बाथ्स बेसिकली वहाँ की पूजा के लिए यूज़ होते थे, वहाँ पे पब्लिक बाथ के लिए यूज़ होते थे, या फिर वो कोई रिलीजियस चीज़ों के लिए वो उसको यूज़ करते थे। अब उसके बारे में यहाँ की रिलीजन कैसा था, गॉड में बिलीव कैसे थे, अगर उसकी बात आए तो यहाँ पे प्रोटो शिवा की मान्यता थी। प्रोटो शिवा के बाद यहाँ पे एनिमल वर्शिप होती थी। एनिमल वर्शिप के बाद यहाँ पे मदर गॉडेस वर्शिप होती थी। ये लोग, हमको एविडेंसेस मिले हैं कि ये लोग हमारी अर्थ की, धरती की पूजा किया करते थे। यहाँ पे सती के काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। अभी रिसेंटली राखीगढ़ी में एक साइट मिली है, वहाँ पे एक साइट में एक फीमेल स्केलेटन मिला है। उस फीमेल स्केलेटन में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उसका डीएनए पे रिसर्च की गई है। फिर उसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ के कुछ मेजर स्कल्पचर्स जो मिले हैं। तो सबसे पहला है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल डिपिक्ट करता है एक ब्रॉन्ज के स्ट्रक्चर को, जो कि एक ब्रॉन्ज की यंग वुमेन है जो डांस कर रही है। यहाँ की जो वुमेन्स थी वो अपने मेकअप में काफ़ी अच्छी रुचि रखती थी। उस टाइम के काफ़ी सारी मेकअप की सामान मिला है, जैसे कि लिपस्टिक, ईयरिंग्स मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, बैंगल्स मिली है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ की वुमेन्स अपने मेकअप का बहुत ध्यान रखती थी। फिर उसके बाद हमने ये जान लिया ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के बारे में, जो कि मोहनजोदारो में मिली थी 1926 में। फिर आफ्टर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमको मिलती है पशुपति सील। जो पशुपति सील है, उस पे हमको एक इंसान दिखता है। अनुमान लगाए जाते हैं कि प्रोटो शिवा की हमने बात की थी, प्रोटो शिवा की ही एक फोटो है। उस प्रोटो शिवा ने एक सिंगों का मुकुट पहना हुआ है और साइड में 5 एनिमल्स दिखे हैं, जिनमें से एक एलिफेंट है, एक बफेलो है, एक राइनो है एंड 2 एंटीलोप्स है। अब इसके बाद
किंग प्रीस्ट का स्टैचू भी बोलते हैं। अब यह किंग प्रीस्ट एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि मोहनजोदारो में ही मिला था 1928 से 1929 के पार्ट में। ये एक किंग प्रीस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अनुमान लगाया जाता है कि ये किंग प्रीस्ट का एक स्ट्रक्चर है। अब हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली, अब इसके डिक्लाइन की तरफ चलते हैं। अगर इसके डिक्लाइन को देखा जाए तो कुछ अनुमान लगाए जाते हैं कि रिवर ने अपना रूट चेंज कर लिया या फिर वो ड्राई अप हो गई और फ्लड आ गई। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि एक्सटर्नल इन्वेजन जैसे कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है, उसने इस सिविलाइजेशन को काफ़ी वीक कर दिया। जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है, इंडो आर्यंस जो कि माइग्रेट करके आए थे रशिया, सदर्न रशिया और स्टेपीज ग्रासलैंड्स है सेंट्रल यूरेशिया के, वहाँ से माइग्रेट करके आए थे और अपना रिलीजन ले आए। हमको कुछ सोर्सेज पता चलते हैं कि जो आर्यंस थे वो अपना रिलीजन यहाँ ले आए, बट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ के रिलीजन भी इंडो आर्यन से मैच करते हैं, तो हम इसका सटीक जानकारी नहीं दे सकते। वैसे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में।